हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं आर.एस. अग्रवाल का जो चैप्टर चल रहा है परसेंटेज का, उसका क्वेश्चन नंबर 101। दोस्तों थोड़ा लाइट की इस वीडियो में प्रॉब्लम है और थोड़ा बोर्ड भी दोस्तों अलग है, क्योंकि लॉकडाउन होने की वजह से जहां पे मेरा सेटअप था वहां पे मैं नहीं जा पा रहा हूँ और सेटअप ना होने की वजह से इसको दोस्तों एडजस्ट कर लेना, क्योंकि इसमें थोड़ी आपको हो सकता है ब्राइटनेस या लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम आ जाए समझने की वजह से। इसीलिए मैंने पहले 2 पार्ट दोस्तों कॉपी पे बनाने की कोशिश की थी। तो लॉकडाउन होने की वजह से दोस्तों जहां पे वीडियो बनाने का पूरा सेटअप है वहां पे हम नहीं जा पा रहे, तो मैं दोस्तों इसी बोर्ड पे आपको आगे पढ़ा रहा हूं जब तक पॉसिबल होगा तब तक। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 101 से मैं शुरू करने जा रहा हूं। वो आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101 क्या है, ध्यान से देखना दोस्तों। क्या है इसमें, कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 101 ध्यान से देखना दोस्तों। क्या है ये, कह रहा है एक परीक्षा में 900 लड़कियां हैं। गर्ल्स कितने दोस्तों, गर्ल्स हैं 900, ठीक है। 900 लड़कियां हैं तथा 1100 लड़के हैं। बॉयज कितने हैं 1100, ठीक है। 1100 लड़के बैठे हैं। इनमें से 40% लड़कियां तथा 50% लड़के उत्तीर्ण हो गए। कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए? ये पूछ रहा है दोस्तों, कुल कितने प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए, मतलब जो फेल हो गए। तो 900 लड़कियों में से दोस्तों 40% लड़कियां जो है वो क्या हो गई, उत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण पूछ रहा है, कितने प्रतिशत छात्र अनुत्तीर्ण मतलब फेल हो गए। पास कितने हुए, 40% लड़कियां पास हुई हैं। तो फेल कितनी हुई दोस्तों, 60%। तो 900 का 60% कितना, 960 अपॉन 100। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0, 6 0 0 6 निम 54। तो कितनी लड़कियां दोस्तों फेल हुई हैं, कुल कितनी लड़कियां फेल हुई हैं, ये हुई है 540। कितनी लड़कियां फेल हुई है, 540 लड़कियां जो है वो फेल हुई है, ठीक है। क्योंकि 40% दोस्तों इसमें क्या हुई थी, पास हुई थी। तो फेल कितनी हुई है, 60%। तो 900 का 60% कितना हो गया, 540। अब इसने बोला दोस्तों बॉयज जो है 1100 है। 1100 लड़कों में से कह रहा है 50% लड़के उत्तीर्ण हुए। तो 50% लड़के क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। तो 1100 का 50% कितना हुआ, 50/100। तो 2 0 से 2 0 कट गई, 11 0 0, 11 पंजे 55। तो कितने लड़के अनुत्तीर्ण हुए दोस्तों, 550। कुल कितने छात्र हो गए, 1100 लड़के थे, 900 लड़कियां थी, तो टोटल कितने हो गए, 2000। तो अनुत्तीर्ण कितने हुए, फेल प्रतिशत, फेल कितने प्रतिशत हुए, टोटल छात्र 2000 नीचे लिखना। और कितने फेल हुए, 0, 5 और 4 9, 5 और 5 10 गुना 100। ये प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला। जितने फेल हुए उन्हें ऊपर, टोटल 2000। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई। 2 से 109 को क्या कर देंगे, डिवाइड। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, 1 बचा, 2 पंजे 10। 54.5% छात्र दोस्तों क्या हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए हैं इसमें। ये क्वेश्चन नंबर था दोस्तों 101, 101, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 102। 102 102 में क्या हुआ, ध्यान से देख। 102 क्वेश्चन नंबर में क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 102। 102 में दिया है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में। किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी दोस्तों अंग्रेजी में तथा 70% गणित में उत्तीर्ण हुए। 70% किसमें दोस्तों, गणित में उत्तीर्ण हुए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 102, क्वेश्चन नंबर 102। क्वेश्चन नंबर 102 में क्या कह रहा है दोस्तों, देखो 102 में कह रहा है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर भी मिल जाएगा। इसमें कह रहा है किसी परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 70% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए।
यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हों, 20% दोनों में फेल हो गए, तो तथा 2500 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण रहे हों, तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है? टोटल स्टूडेंट्स बताने दोस्तों कितने, टोटल स्टूडेंट्स। तो इसमें क्या करना दोस्तों, टोटल जो इंग्लिश में हुए हैं और मैथ में, ठीक है, तो 60% छात्र जो है इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं। तो दोस्तों कितने फेल हुए हैं? 40%। कितने? 40। मान लो 100 छात्र थे, 100 में से 60% जब इंग्लिश में उत्तीर्ण हुए हैं दोस्तों, तो फेल कितने हुए? 40। ठीक है। और गणित में 70% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तो फेल कितने हुए? 30। 100 में से 70 पास हो गए, फेल कितने हुए? 30। 100 में से 60 पास हुए, तो फेल कितने हुए? 40। अब वो कह रहा है 20 छात्र ऐसे हैं जो दोनों विषयों में उत्तीर्ण, दोनों विषयों में फेल हुए, इसमें भी फेल हुए और इसमें भी फेल हुए, तो फेल कितने हुए टोटल? 20 छात्र ऐसे हैं दोस्तों जो इसमें भी फेल हुए, 20 इसमें भी फेल हुए। इंग्लिश में कितने फेल हुए थे? 40, क्योंकि 60% पास हो गए तो फेल कितने हुए? 40। मैथ में 70% पास हुए थे तो फेल कितने हुए? 30। तो 100 में से 20 चले गए, तो इंग्लिश में कितने फेल हुए दोस्तों? 20 हटा दी, क्योंकि 20 इसमें भी फेल हुए, 20 इसमें भी, 20% छात्र दोनों विषयों में फेल हुए, तो 20 यहां पे चले गए, 30 में से 20 के बचे 10। ठीक है, तो इंग्लिश में कितने फेल हुए? सिर्फ इंग्लिश में कितने फेल हुए? 20। मैथ में कितने फेल हुए? 10 और 20 दोनों में फेल हुए हैं, तो टोटल फेल कितने हो गए दोस्तों? 50 छात्र फेल हो गए। और वो कह रहा है जो फेल 50 फेल हो गए और पास कितने हुए दोस्तों? टोटल 100 माने थे, 50 फेल 50 पास, तो 50 यूनिट किसके बराबर हो गए? 2500 के। कह रहा है कि कुल पास विद्यार्थी अगर 2500 हुए हों तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताओ। जब 50 यूनिट 2500 के बराबर है तो 100 यूनिट किसके बराबर होगी? टोटल 100 यूनिट ली थी, तो 50 यूनिट, तो 100 किसके बराबर? 50 का दुगना इधर कर देंगे, 2500 का डबल, तो कितना हो जाएगा? 5000। तो टोटल छात्र कितने थे? 5000 छात्र थे टोटल। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दोस्तों 103। 103 में क्या कह रहा देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 103 है, उसे देखो क्या कह रहा है। 103 में दिया है ये क्वेश्चन नंबर 103 में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 103, एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में, एक जो एग्जाम है उसमें 42% जो अभ्यर्थी है वो गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, तथा यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए, 17% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गए, तो दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हों तथा दोनों विषयों में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, तो कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है? तो कुल स्टूडेंट्स बताने कितने, सेम ऐसे ही करना है जैसे पहले वाला था। तो इसमें कह रहा दोस्तों एक परीक्षा में 42% अभ्यर्थी गणित में तथा 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए। यदि 17% अभ्यर्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए तो गणित में कितने हुए? 42। ठीक है, और मैथ में 42 और 52% अभ्यर्थी अंग्रेजी में, इंग्लिश में कितने? 52% फेल हो गए। 17% अभ्यर्थी दोनों विषय में, 17 दोनों में फेल हुए, इसमें भी और इसमें भी, दोनों में फेल हो गए 17। यदि दोनों विषय में 46 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो पास फेल कितने टोटल? फेल निकाल लेते पहले। 17 42 में से 17 के 12 में 7 के 5, 3 में से 1 गया 2, 17 इसमें भी फेल हुए हैं, तो 12 में से 7 गए 5, 4 में से 1 गया बचे 3 और 17 ही टोटल कितना होगा? 5 और 5 10 और 7, 17 का 7 हासिल लगाए, 3 और 2 5 और 1 6 और 1 7, तो 77 जो विद्यार्थी हैं दोस्तों वो फेल हुए हैं टोटल। तो पास कितने हुए हैं? 33 स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए हैं।
और क्वेश्चन के हिसाब से कितने पास हुए 46। तो 33 यूनिट किसके बराबर हो गए 46 के। एक यूनिट किसके बराबर हो गई 46 अपॉन सॉरी ये कितना बचेगा दोस्तों, ये बचेगा 27 23 कितना बचेगा, ये आया 77 और यहां बचा 23। ठीक है, क्योंकि टोटल कितने छात्र थे 100 में से 77 छात्र फेल हो गए तो पास कितने हुए 23। 100 में से आप 77 माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 23। तो 23 यूनिट किसके बराबर हो गई 46 के। 23 2 जा, एक यूनिट किसके बराबर है 2 के। तो 100 यूनिट किसके बराबर होंगी दोस्तों, 100 छात्र माने थे, 2 गुना 100 बराबर 200 के बराबर हो गए। तो टोटल कितने छात्र थे 200। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 104। 104 में क्या कह रहा देखो, इसमें दोस्तों कह रहा है 105। क्वेश्चन नंबर 105 में क्या कह रहा है देखो ध्यान से। इसमें दिया है एक कक्षा में 3 सेक्शन है दोस्तों, 3 सेक्शन है। एक में 40, 50 और 60 छात्र हैं। ठीक है, एक सेक्शन है, एक कक्षा के 3 सेक्शन बने हुए हैं और एक सेक्शन में कितने छात्र हैं 40, 50 और 60 छात्र। इनमें से क्रम से 10, 20 और 10% उत्तीर्ण। पहले में 10, मान लो 3 सेक्शन है। ठीक है, एक एक सेक्शन मान लेते दोस्तों ए, एक मान लेते बी, एक मान लेते सी। तो ए सेक्शन में कितने छात्र हैं, ए सेक्शन में 40, बी सेक्शन में 50, सी सेक्शन में 60 छात्र। और इसने बताया है कि इनमें से क्रम से 10%, 20% तथा 10% उत्तीर्ण। पास कितने हुए, पास हुए इसका 10%, इसका 20% और इसका 10% छात्र पास हुए। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, ये 0 से 4 छात्र तो ए सेक्शन में पास हुए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 5 दूनी 10 छात्र बी में पास हुए, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 6 छात्र सी में पास हुए। तो टोटल कितने हो गए 10 और 6 16 और 4 20। टोटल पास कितने छात्र हुए 20। और कुल छात्र कितने थे दोस्तों, ए सेक्शन में 40 थे, बी सेक्शन में 50 थे, सी सेक्शन में 60 थे। तो टोटल कितने छात्र हो गए 60 और 40 50, 100 और 50 150। टोटल छात्र हो गए 150। पास कितने हुए दोस्तों 20। तो कितने प्रतिशत छात्र पास हुए ये पूछ रहा है। तो पास प्रतिशत कुल स्टूडेंट हम नीचे लिख देंगे और पास हुए 20। ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 20 दाम 200 बटे 15, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 40 बटा 3। 3 का पाड़ा दोस्तों इसमें चलाएंगे, 3 एकम 3, 1 बचेगा, आगे गया 3 तिया 9। ठीक है, 13 सही 1 बटे 3% छात्र जो है पास हो गए। कितने 13 सही 1 बटे 3% छात्र पास हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 105 के बाद 106। 106 में क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर 106 में दिया है दोस्तों, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% वृद्धि किए जाने पर। कितना 20% वृद्धि, हर एक खिलौने में कितने की वृद्धि की गई है 20% की वृद्धि की गई है होने पर, तथा उसकी बिक्री में 15% कमी हो गई। मतलब प्रति खिलौने के मूल्य में अगर 20% वृद्धि कर देते हैं, रेट अगर बढ़ा देते हैं तो बिक्री कितनी कम हो गई 15% कम हो गई। खिलौने की बिक्री मूल्य में कितना परिवर्तन हुआ। इसका फॉर्मूला दोस्तों मैंने पहले पार्ट्स में बताया हुआ। एक फॉर्मूला मैंने बताया था x + y + xy अपॉन 100, जहां पे 2% दिए दोस्तों। 2% अगर एक ही क्वेश्चन में दे रखे हो तो उनके लिए सिर्फ ये फॉर्मूला लगा दो। जहां पे कमी हो वहां पे माइनस के साइन के साथ लगाना है, जहां पे वृद्धि हो वहां पे प्लस के साइन के साथ लगाना है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, खिलौने के मूल्य में प्रति खिलौना 20% की वृद्धि हुई। तो पहले 20% की वृद्धि हो गई रेट में, तो बिक्री में कितने प्रतिशत की कमी आई, तो बिक्री की संख्या 15% कम हो गई। तो 15 को माइनस के साथ लिखो, कमी को माइनस के साथ, जैसे मैंने पहले बताया था। x 20, y कितना हो गया 15।
बटे 100। कमी है तो माइनस के साइन लगाना पड़ेगा। 20 पंजे 100 और 5 तिया 15, किसका है? माइनस का 3। ये 20 माइनस का 15 माइनस का 3, 15 और 3 18। 20 में से 18 के बचे 2, 5 और 3 5 तिया 15, 15 और 3 18। तो कितने परसेंट की कमी हो गई दोस्तों? कितने परसेंट की वृद्धि हुई? 2% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो कितने परसेंट की वृद्धि है? 2% की वृद्धि हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 107। वीडियो के लास्ट में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो साथ में क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 107 में कह रहा है, अजब अपने वेतन का 25% घर के किराए पर। कितना? 25% दोस्तों। अपने वेतन का कितना? 25% घर के किराए पर। मान लो X रुपए वो कमाता था, ठीक है, 25% घर के किराए पे खर्च कर देता है। 25% घर के किराए पे खर्च कर देता है। 25% तो घर के किराए पे खर्च कर दिया जब ने, ठीक है। 5% खाने पे खर्च कर दिया, 5% खाने पे खर्च कर दिया उसने, ठीक है। टोटल 100% होता है, आपको पता है। 5% खाने पे खर्च करता है, 15% यात्रा पे खर्च कर दिया, 15% यात्रा पे खर्च कर दिया, तथा 10% कपड़ों पर खर्च कर दिया। 10% दोस्तों कपड़ों के ऊपर खर्च हो गया, ठीक है। तब उसके पास 27,000 की बचत करता है। अजय की मासिक आय कितनी है? अजय की मासिक आय कितनी? कितने बचते हैं उसके पास? मान लो 100% होते हैं टोटल, 100% कमाई है उसकी, ठीक है। 100 में से 25%, 5%, 15% और 10% खत्म हो गए, तो टोटल कितने बचे? 25 और 5 30 और 15 45 और 10 55। 55% खर्च कर दिया, तो कितना बचा दोस्तों? उस पे 45% बचा। तो 45% किसके बराबर है? ये सब खर्च करने के बाद उसके पास 27,000 रुपए बचते हैं। तो उसकी मासिक आय बताइए कितनी बतानी है? उसकी मासिक आय बताइए कितनी है? 27,000 की बचत करता है, तो 45% किसके बराबर है दोस्तों? 27,000 के। 1% किसके बराबर होगा? 27,000 बटे 45। 100 किसके बराबर होगा दोस्तों? 100%। तो 9 तिया 27, 9 पंजे 45। 9 से ऊपर भी डिवाइड कर दिया, 9 से नीचे भी कर दिया, तो ऊपर कितना हो गया? 3,000 बटे 5 गुना। अब 100% किसके बराबर होगा? 100 से 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 3 जीरो ये रही और 1 जीरो ये, 4 जीरो बची। तो उसकी मासिक आय कितनी दोस्तों? 60,000 उसकी मासिक आय है। क्वेश्चन नंबर 107 था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 108। 108 में क्या कहना है? क्वेश्चन नंबर 108 में क्या दिया रहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 108 है, इसमें दिया है कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के समान है। कौशल के मासिक वेतन का 12%। कौशल का जो मासिक वेतन है मान लो X है, और इसका जो 12% है, इसका जो 12% है वो किसके इक्वल है? कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के मासिक वेतन के 16% के बराबर। नंदिनी का मासिक वेतन मान लेते हैं Y है, इसके किसके बराबर है? 16% के बराबर है, ठीक है। कौशल के मासिक वेतन का 12% नंदिनी के वेतन के 16% के बराबर है। इसमें बराबर लगा देते हैं बीच में। तो कौशल का मासिक वेतन X मान लेंगे, इसका 12% नंदिनी के वेतन के Y के 16% के बराबर है। अब वो कह रहा है कि बराबर है सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदिनी के मासिक वेतन का कितना? आधा। नंदिनी जितना कमाती है उसका आधा कौन कमाता है? सुरेश कमाता है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 है। सुरेश एक साल में कितने कमाता है? 1,08,000। तो एक महीने में कितना कमाएगा सुरेश? 12 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। एक साल में 1,08,000 कमाता है, 12 निम्मा 108। तो एक महीने में कितना कमाता है? 9,000 रुपए सुरेश कमाता है एक महीने में। और इस
ये किसका आधा है? सुरेश का जो मासिक वेतन है वो नंदनी के वेतन का आधा है। तो नंदनी कितना कमाती है दोस्तों? नंदनी कमाती है 18,000, तभी तो सुरेश इसका आधा कमा रहा है। अब वो कह रहा है जो ये है, ये कौशल का जो मासिक वेतन है, कौशल का मासिक वेतन एक्स है, इसका जो 12% है वो किसके बराबर है? नंदनी के वेतन का। नंदनी का वेतन वाई माना था, जो कितना हो गया? 18,000 के 16% के बराबर है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कैंसिल हो गया, 12 एकम 12, ये नीचे चला जाएगा डिवाइड में, मल्टीप्लाई में नीचे, 12 एकम 12, 6 बचे, 12 पंजे 60, 2 जीरो यार, ये 1500 गुना 16, 16 की गुना करेंगे, 16 15 छिक्का 90 की 0 9, 15 एकम 15, 15 में 9 जोड़ा दोस्तों हो गए 24, 2 जीरो ये। तो जो कौशल है दोस्तों, उसका जो मासिक वेतन है कितना है? कौशल का मासिक वेतन पूछ रहा है, तो कौशल का मासिक वेतन कितना दोस्तों? 24,000 रुपया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 में क्या कह रहा है? ये जो क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 109 गलत हुआ है, आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, तो इसको छोड़ देना। क्वेश्चन नंबर 102 मिसप्रिंट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 110 की बात करते हैं। 110 में क्या दिया है? राम अपनी मासिक आय का 20% घरेलू आवश्यकताओं पर, मासिक आय राम की मान लो x रुपए कमाता है, 20% अपने घर के खर्च में कर देता है। तो 20% क्या होता है? 20% का मतलब होता है 20/100, 20 से कम 20, 20 पंजे 100, 5 में से 1 रुपया घर के सामान पे खर्च हो जाता है। तो कितना बचता है? 5 में से 1 खर्च हो गया, तो कितना बचा दोस्तों? 5 में से 1 खर्च हो गया, 4/5 बचा। ठीक है, शेष बचाइए। अब वो कह रहा है शेष का घरेलू आवश्यकता पर शेष आय का 15% पुस्तकों पर। 15% किस पे दोस्तों? पुस्तकों पर। 15/100, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 20 में से 3% जो है 3, 20 में से 3 हिस्सा पुस्तकों पर खर्च हो गया, 20 में से 3 पुस्तक पे गया, कितना बचा? 17/20 गुना 15% पुस्तकों पर खर्च करता है, तथा शेष आय का 30% कपड़ों पर। अब जो शेष बचा इसका 30%, 30% आपको पता 30/100, तो 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7/10। किस पे खर्च करता है? कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 बचते हैं। अब टोटल क्या इतना बचा उसके पास? 9,520 रुपए बचे। ये जो टोटल है किसके बराबर है? 9,520 के। पहले 5 में से 1 चला गया जो घरेलू सामान पे खर्च करता था, 4/5 बचा शेष का। फिर 15% खर्च करता था, 15% होता है 3/20, 20 में से 3 खर्च करे, 17/20 बचे शेष का। फिर इस शेष का 30% खर्च करता है, 30% होता है 3/10, तो 10 में से 3 गए, कितने बचे? 7/10, जो किसके बराबर है? 9,520 के बराबर बचता है। तो 5 4 पंजे कितने होते हैं? 20, x गुना 17 गुना 7/5 पंजे 25 गुना 10 बराबर 1920, इस शेष के बराबर बचता है। ठीक है, अब वो कह रहा है उसकी मासिक आय कितनी? मासिक आय मैंने x रुपए मानी थी, तो ये दोनों ऊपर चले जाएंगे, नीचे डिवाइड में चला जाएगा। 9520 इंटू 25 गुना 10, ये दोनों ऊपर और ये नीचे डिवाइड में, ऐसे ये दोनों भाग में। अब इससे दोस्तों क्या करेंगे? इसे डिवाइड कर लेंगे। पहले 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देते, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 तिया 21, 4 बचे, 7 छिंग 42, 0 बची, ये ऐसी 7 से पूरा डिवाइड होगा। अब 13 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 17 अट्ठे 136 होते, 8 सत्ते 56 का 6 5, 8 एकम 8 और 5 13। ठीक है, 17 अट्ठे 136, ये 0 बची 80 हो गया। 25 दाम कितने होते हैं दोस्तों? 250, 25 दाम 250, 8 0 0, 8 पंजे 40 की 0 हासिल लगे 4, 8 दूनी 16 और 4 20, 1 0 ये बची। तो कितने रुपए कमाता है दोस्तों? उसकी मासिक आय जो है 20,000 रुपए। दोस्तों इस वीडियो के लास्ट में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि नया सेटअप बनाया है टेम्परेरी लॉकडाउन होने की वजह से। तो कमेंट जरूर करना दोस्तों कैसा लगा। अगर सही बनते हैं दोस्तों वीडियो, तो आगे मैं कंटिन्यू इस पे बनाता रहूंगा। वीडियो को दोस्तों शेयर जरूर करना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।